तो जॉन सीना की अपीयरेंस कंफर्म्ड होते ही डब्ल्यूडब्ल्यूई को भी फायदा होना स्टार्ट हो गया। ब्रे वाइट का भी रियल रीजन सामने आया कि क्यों उनको फायर करा डब्ल्यूडब्ल्यूई ने। डोमिनिक मिस्टीरियो ने भी बात करा जब उनके डेब्यू हुआ था एक तरह से, जब ब्रॉक लेसनर ने उन पर अटैक करा था। और क्या अब दी ऊसोस भी जाने वाले हैं NXT 2.0 में। एलेक्सा ब्लिस भी चाहती है मैच अगेंस्ट रिया रिप्ली। और टोनी स्टॉर्म ने बताया क्या उनकी स्टोरी लाइन होने वाली थी उनकी डब्ल्यूडब्ल्यूई जब उन्होंने छोड़ी उससे पहले। और क्या अब हमें एडम हैंगन पेज वर्सेस जे वाइट का मैच दिखेगा फॉरबिडन डोर पेपर व्यू में। एज को लेकर भी अपडेट है और भी अपडेट है। तो चलिए सीधा फर्स्ट न्यूज पे चलते हैं। तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक भी। तो मैच हुआ था काजुचिकी ओकाडा वर्सेस जे वाइट फॉर IWGP हैवीवेट चैंपियनशिप, जिसमें चैंपियन थे काजुचिका ओकाडा, लेकिन वो हार गए और जे वाइट बन चुके हैं चैंपियन। और उसके बाद जे वाइट ने कहा है कि तुम्हें काजुचिका ओकाडा चाहिए थे, तुम वो ले सकते हो, लेकिन तुम्हें वो चैंपियनशिप अब नहीं मिलेगी। और फिर उन्होंने कहा डम काउबॉय। तो देखते हैं क्या अब हमें मैच दिखेगा जे वाइट वर्सेस एडम हैंगन पेज फॉर IWGP चैंपियनशिप फॉरबिडन डोर में। और अभी एलेक्सा ब्लिस ने कहा है कि रिया रिप्ली एक पावर हाउस है और बहुत ही टैलेंटेड स्टार है, और उनको कभी भी ज्यादा टाइम नहीं मिला कि वो रिंग में रेसल करे रिया रिप्ली के साथ, लेकिन अब वो चाहती है फेस करना रिया रिप्ली को। तो अभी ग्रेसन वॉकर ने कहा था कि वो डरते नहीं है सोलो सिक्वास, और उन्हें रेफरेंस करा था ब्लड लाइन को। तो इस पे दी ऊसोस ने भी रिप्लाई करा कि सेम एनर्जी रखना जब वो शो अप करेंगे। और उस पे ग्रेसन वॉकर ने भी रिप्लाई करके कहा कि तुम मेक श्योर करना कि तुम आस्क करो रोमन रेंस को ट्यूसडे को आने के लिए, क्योंकि ट्यूसडे होती है NXT 2.0। देखते हैं दी ऊसोस आते हैं NXT में कि नहीं। टोनी स्टॉर्म ने बताया कि जो उनका डेब्यू मैच हुआ था मेन रोस्टर में वो अच्छा गया, और उनको लगा कि कुछ अच्छा होने वाला है उनके साथ इस कंपनी में। और एक एंगल भी उनका पिच हुआ था बैक स्टेज में कि वो लव में होंगे रिक बुक्स के साथ, और लव ट्रायंगल होगा जिसमें डॉल्फ जिगलर भी इन्वॉल्व होंगे, जो कभी भी टीवी पे तो दिखा नहीं क्योंकि WWE ने वो प्लान एग्जीक्यूट नहीं करा। और फिर उन्होंने कहा वो काम करने लगी शार्लेट फ्लेयर के साथ, जब शार्लेट फ्लेयर थी स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियन, लेकिन वो ये सब ज्यादा देर तक नहीं कर पा रही थी क्योंकि उनको अपनी लाइफ करनी थी चेंज, क्योंकि वो डिप्रेस्ड हो गई थी उस टाइम पे, इसलिए उन्होंने कंपनी को ही लीव कर दिया। और WWE का एक्सट्रीम रूल 2022 पेपर व्यू हो चुका है कंफर्म, होने वाला अक्टूबर 8 को। तो कल ड्रू मैकिंटायर ने भी पोस्ट डाली है कि जून 12, 2014 को वो हो गए थे WWE से रिलीज, और जून 12, 2022 में उन्होंने करा मेन इवेंट, कोई लाइव इवेंट था WWE का जून 12 को उसमें। और उन्होंने कहा हेल ऑफ अ जर्नी रही है और बहुत कुछ है जो आएगा अभी। और पेज ने ट्विच चैनल पे अपने ये भी बताया कि उन्होंने ऑफर भी करा WWE को कि वो वॉइस पीस हो, मतलब मैनेजर हो रोंडा राउजी की, लेकिन ऐसा कुछ दिखा नहीं। तो रोंडा राउजी का कोई मैनेजर तो है नहीं, तो इसलिए पेज भी जा रही है बहुत जल्द WWE से। और मनी इन द बैंक 2022 के लिए जो अभी तक मैचेस ऑफिशियल है वो है नटालिया वर्सेस रोंडा राउजी स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप, बियांका बेलेयर वर्सेस रिया रिप्ली रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप। और अभी तक वुमेन्स मनी इन द बैंक लैडर मैच में आया लिव मॉर्गन, एलेक्सा ब्लिस और लेसी एवेंस। और मेंस मनी इन द बैंक लैडर मैच में आया शेमस, ड्रू मैकिंटायर और सेथ फ्रिकिन रॉलिंस। और डेव मेजर ने कंफर्म करा कि ट्रॉय डोनोवान, जो टू डाइम्स के नाम से आते थे टॉनी डी एंजेलो के साथ, वो रिलीज हो चुके हैं WWE कंपनी से। और डोमिनिक मिस्टीरियो ने कहा कि जो उनका मोमेंट था ब्रॉक लेसनर के साथ, जब ब्रॉक लेसनर ने उठा के ऑडियंस से बाहर फेंक दिया था, तो वो सिर्फ एक स्मॉल इंटरैक्शन थी, लेकिन वो मोस्ट डिफिकल्ट चैलेंज था डोमिनिक मिस्टीरियो का, क्योंकि वो था ब्रॉक लेसनर के साथ। और उन्होंने कहा उनको स्टिल नाइटमेयर्स आते हैं उस चीज के जो हुई थी तब, क्योंकि वो बहुत ही इंटेंस था। और मैं तब फियरफुल भी था क्योंकि वो थे एक बीस्ट और एक मॉन्स्टर। वो सिर्फ एकदम से आया और सीधा डोमिनिक से कहा ऑलराइट लेट्स गो। और ब्रे वाइट को लेकर न्यूज है कि उन्होंने बेबी फेस रॉलिंस और बेबी फेस मिस के गिमिक को किल करा था, और उनका पुश इतनी दूर गया था कि वो सोचे जा रहे थे एज अ मॉडर्न डे अंडरटेकर, लेकिन जब अंडरटेकर टॉप पे गए थे तो वो दूसरे स्टार को टॉप पे ला रहे थे, और ब्रे वाइट को पता नहीं था ये कैसे करना है, और उनका गिमिक भी ऐसा नहीं करा सकता था। और वो अनकम्युनिकेटिव और अनकोऑपरेटिव थे रिगार्डिंग हेल्थ इश्यूज जो उनके डॉक्टर एड्रेस कर रहे थे उनके साथ। और यही रियल रीजन है कि वो क्यों फायर करे गए कंपनी से। जब अब जॉन सीना का रिटर्न 27 जून के लिए हो चुका है कंफर्म, तो टिकट सेलिंग में भी बूस्ट आया। तो टोटल कैपेसिटी है वो है 5526, और टिकट डिस्ट्रीब्यूट भी हो चुकी है 5080। सिर्फ 446 टिकट्स बची है उस रॉ की सीट्स को फुल करने के लिए। और पेज ने भी बताया है उनके चैनल पे कि उनको WWE फुल पोटेंशियल से तो यूज कर ही नहीं रही थी, ये एक श्योर बात है। और मैंने इस कंपनी के लिए 2 बार नेक्स्ट भी ब्रोक कराई है, और वो स्टिल फाइट कर रही थी कंपनी के लिए कि वो कुछ कर पाए लास्ट मिनट तक, लेकिन कंपनी ने उन्हें डिसअपॉइंट करा। वो अंडरस्टैंड करती है कि कंपनी ने क्यों उन्हें रिसाइन करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट ऑफर नहीं करा। तो देखते हैं क्या पेज AEW में जाती है कि नहीं।